मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए माही भाई ने कहा था। तो आइए स्वागत करते हैं आपका वापस से क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल चैप्टर 1 में। तो पीरियोडिक टेबल में हमने अर्ली ट्रेंड्स के बारे में पढ़ लिया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कारण होती है वो पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो आती है वो आता है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट कितना ज्यादा मेटालिक नेचर का है, मतलब कितनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा। अब इसका रीजन दो है, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस। इसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें। तो ये रीजन ही है जिसके कारण सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो पाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा होगा और एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होगा। वहीं हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो मेटालिक कैरेक्टर है बच्चों वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जिसके कारण मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर पाएगा। ये बात तो आपको पता है कि मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्स ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मतलब अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा होगा। तो इससे आप इसका इजीली अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पे ट्रेंड्स भी आपको दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट मेटालिक कैरेक्टर स्टार्ट होता है वो सबसे पहला आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चों आपको ये डेफिनेशन याद करना होगा, ये डेफिनेशन बहुत ही जरूरी है। ये डेफिनेशन क्या कहती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब अगर एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, देखिए गैसियस है, न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इसको कैटायन बनाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें जितनी एनर्जी लगेगी उसी को कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी या फिर पोटेंशियल। तो आप इस डेफिनेशन के साथ आप ये भी लिखेंगे, मतलब जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है आयनाइजेशन एनर्जी वहां पे उतनी कम होगी। मतलब जो मेटल होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन खुद लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी ट्रेंड्स की बात करते हैं हम लोग। ट्रेंड क्या कह रहा है? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक साइज। मतलब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होगा बच्चों? कि नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन खुद लूज करने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई खुद पैसा देना ही चाह रहा है तो उससे छीनने में कौन सी मेहनत लगेगी? आयनाइजेशन एनर्जी भी वही बात करता है। जबकि अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। मतलब वो पैसा अपना खींचना चाह रहा है तो उससे निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगला आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये इसका जस्ट इनवर्स है। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one electron is added to neutral gaseous atom to form a monovalent negative ion। ये देखिए लिखा हुआ है सेम चीज। अगर कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और उसको एनायन बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। अब ये देखिए क्योंकि ये जस्ट इसका इनवर्स है, मतलब जो ये फॉलो करेगा ये उसका उल्टा फॉलो करेगा। तो आइए इसका भी ट्रेंड देखते हैं ये क्या कह रहा है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ये कहानी तो हमें पिछले वीडियो में पता चली थी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा और न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा, तो इसमें डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ठीक है। और अक्रॉस अ पीरियड, देखिए ग्रुप बच्चों क्या होता है? ग्रुप और पीरियड आप किसको नहीं पता है? ग्रुप और पीरियड किसको नहीं पता है? ग्रुप ऐसे होता है टॉप टू बॉटम, देयर 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं। तो कह रहा है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। बच्चों भी लास्ट संडे हमने लाइव क्लास ली थी 10 CBSE की,
अब आपकी 10th आईसीएसई की भी लाइव क्लास होगी क्योंकि आपका ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। ऐसे ही आपके हर चैप्टर फिनिश होने के बाद एक लाइव क्लास होगी जिसमें आपको पीवाईक्यू कराए जाएंगे, तो अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो ये दोनों आई थिंक आपको समझ में आ गया है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, पहले बेसिक भाषा में आपको समझाते हैं। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनते वक्त जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो बीचों बीच होता है, एटम ए और एटम बी के बीचों बीच होता है। पर इन दोनों में से किसी एक की ऐसी टेंडेंसी होगी कि वो पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो एकदम बीचों बीच ना होके ये किसी एक के साइड थोड़ा ज्यादा देर रहेगा, जिसके कारण इस पे पार्शियल चार्ज बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? पार्शियल चार्ज। तो यही टेंडेंसी एटम की, जब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये आप कई जगहों पे देख सकते हैं, किसी किसी की गर्लफ्रेंड रहती है फिर भी उसको दूसरा लड़का पसंद आ जाता है, उधर चली जाती है। तो वो आदमी या तो हैंडसम होगा या तो पैसा होगा, थारा पैसा थारी गाड़ी, है ना। लड़कियां गोल्ड डिगर होती भी हैं, ये हम मानते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और ये शेयर्ड पेयर को ही करेगा, जो गर्लफ्रेंड है वही आगे बनेगी, क्योंकि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, है ना। और इसके ट्रेंड की बात करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, नोबल गैस हैव कंप्लीट ऑक्टेट सो दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। शादीशुदा मर्द ये काम नहीं करते हैं। ट्रेंड की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, और पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। यही आपसे क्वेश्चन आता है और इसके रीजन आते हैं। तो तीनों वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जरूर विजिट कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, शब्बा खैर, बाय बाय।